सर ये जो डिसरप्टिव बिहेवियर्स हमें नज़र आने लग जाते हैं अपने लव्ड वंस से, और जैसे आपने कहा कि कुछ फ़ीसद होते हैं, 4% ऐसे होते हैं, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको देख के हम खटक जाएं कि इसका इलाज होना चाहिए या अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए? इसका कोई तदारुक भी हो सकता है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें जिससे हमें नुकसान पहुँच रहा है, वो भी तो अपना ही है, उसको कैसे बचाएं? बहुत आसान है कि कोई भी रिलेशनशिप जो होता है अगर वो विन विन नहीं है, वो विन लूज़ है, यानी तराजू के पलड़े जो हैं वो बराबर नहीं हैं, कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता जिसमें तराजू के जो पलड़े हैं उनका झुकाव एक जैसा नहीं होना चाहिए। वन वे ट्रैफिक नहीं होती इस दुनिया में। अगर आप किसी की बात मानते हैं और वो आपकी बात नहीं मानता, मैं जायज़ बातों की बात कर रहा हूँ, अगर आप मेहरबानी करते हैं और दूसरा मेहरबानी नहीं करता, अगर आप इज़्ज़त करते हैं और दूसरा इज़्ज़त नहीं करता, अगर आप किसी के लिए कोई मेहरबानी का रवैया या काइंडनेस का मुजाहरा करते हैं और दूसरा बिल्कुल नहीं करता, तो फिर आपके लिए ये फ़िक्र का मुकाम है, सोचने का मुकाम है। तो फिर उस पर गौर व फिक्र शुरू कर देना चाहिए कि रिश्ते नाते जो होते हैं ये दो तरफ़ा चीज़ का नाम है। अगर आप किसी को चाहते हैं वो आपको नहीं चाहता, तो ऐसा ये हो सकता है कि जैसे आप शाहरुख को चाहते हैं और वो आपको नहीं चाह सकता, उसकी मजबूरी को समझें, वो सरहद के उस पार है। लेकिन ऐन घर के अंदर आपके दिल के करीब अगर कोई शख्स है कि जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप प्यार करते हैं, जिसका आप ख्याल रखते हैं और वो नहीं रखता, तो किसी बदगुमानी में ना रहें, किसी खुशफहमी में ना रहें, समझ लें कि मामला गड़बड़ है और इंतज़ार करते रहने की बजाय कि कोई क्राइसिस क्रिएट होगा तो मैं सारे गिले शिकवे करूँगा। आप ठंडे माहौल में बात कर सकते हैं कि आपको ये बात कोफ्त दे रही है या अजियत दे रही है, या आपको ये बात अच्छी नहीं लग रही, या आप चाहते हैं कि बराबर के अच्छे रवैये आपके साथ भी किए जाएं। और जब आप ये बात कर लें, यानी आवाज़ आप उठा लें, तो फिर खामोश हो जाएं, फिर हंगामा करने की ज़रूरत नहीं, हल्ला गुल्ला करने की ज़रूरत नहीं। आप दिन में 10 दफ़ा कोई गिला शिकवा कर सकते हैं और 1 मिनट के अंदर अंदर उसको समेट सकते हैं। प्रॉब्लम तब होता है जब हम किसी से नुक्ताचीनी करते हैं और उसको लंबा करते हैं और उसके बाद हम उस नुक्ताचीनी को तड़का लगा देते हैं तौहीन अमेज़ रवैये का, कंटेम्पचुअस बिहेवियर का, और फिर कोई छोटा मोटा धमाका होता है और हम खामोशियों में खो जाते हैं और काफ़ी दिन फिर खामोशियाँ रहती हैं, फिर हम भूल भाल जाते हैं, रात गई बात गई वाली बात हो जाती है और फिर नए सिरे से हमें किसी नाखुशगवार तजर्बे में से गुज़रना पड़ता है। किसी सूरत कोई लूज़ टॉक करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक छोटा सा पैगाम आप किसी को ज़रूर दे सकते हैं। और ठंडे में बात करने से डरना नहीं चाहिए। ठंडे माहौल में बात करने से हम इसलिए डरते हैं कि उससे माहौल कहीं ख़राब ना हो जाए। अगर हमें ऐसा डर है कि हमारे बात करने से माहौल ख़राब हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि हमें बात करने का ढंग नहीं आता। वरना जब भी हम बात करें तो या तो हमें उस बात करने से कोई सलूशन मिलना चाहिए, कोई फ़ायदा होना चाहिए, या फिर सूरत हाल जूं की तूं रहे तब भी कोई बात नहीं, यानी सूरत हाल नो प्रॉफिट नो लॉस पे है और आपने बात की है और दूसरे ने सुन ली है और सुनी अनसुनी कर दी है, पर कोई फर्दर नुकसान नहीं हुआ, तो कम अज़ कम आपने बात कर ली या एक दफ़ा बात कर ली। हो सकता है अगली दफ़ा बात करने से फ़ायदा हो। नॉर्मली कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है। मेरा ख़्याल है कि जब आप अहले खाना से या किसी वर्क प्लेस पे कॉलीग से बात करते हैं तो आपको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि कम अज़ कम आप 5 दफ़ा बात करेंगे तो उसके नताइज निकलना शुरू हो जाएंगे। आप ये ना सोचें कि आपने एक दफ़ा बात की है तो नतीजा नहीं निकला तो बस मायूसी है। आप दूसरी दफ़ा बात कर सकते हैं और जब आप बात करते हैं तो उसको 1 मिनट के अंदर समेटते हैं। यानी आप किसी से कहते हैं कि मुझे ये गिला शिकवा है, जो 20 सेकंड में आप कहते हैं। फिर आप बताते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं, आपको दुख लगता है या आपको तलखी होती है या आपको बेचैनी होती है या आपको गुस्सा आता है। फिर 20 सेकंड और गए। बाकी के आखिरी 20 सेकंड में आप अपनी प्रेयर, जैसे जजों के सामने नहीं आप प्रेयर करते, जब आप
वकला के ज़रिए अदालतों में पेश होते हैं तो आखिर में एक चीज़ होती है प्रेयर, कि आप चाहते क्या हैं। तो आप उसमें बयान करते हैं कि आप ये चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आइंदा मेरे साथ ऐसा रवैया ना किया जाए, और अगर कोई मज़ीद मेहरबानी भी आप फरमा सकें तो मैं मशकूर हूँगा। तो 1 मिनट में ये आपने बात कर दी, और जब आप ये बात करते हैं तो दूसरे को थोड़ी ग्रां गुजरती है, तो फिर उसको आप ठीक भी करते हैं, और आप फिर कोई ऐसी बात करते हैं जिससे माहौल जो है दोबारा शगुफ्ता हो जाता है। अगर आपकी बीवी है या खामद है तो आप उसको कोई छोटा मोटा काम कहते हैं, तो जब ऐसे माहौल के बाद आप किसी को कहते हैं चाय कप चाय तो पिलाओ, तो उससे वो जो गरानी होती है तबीयत की वो ठीक हो जाती है। या आप घर के किसी फ़र्द के साथ बात कर रहे हैं तो फिर आपने कहते हैं कि चलो टीवी प्रोग्राम देखते हैं, या चलो मुझे ज़रा शॉपिंग करने जाना है तो आप मेरे साथ चलें, या आप कोई राय मशवरा तलब करते हैं। क्योंकि जब आप नुक्ताचीनी करते हैं, चाहे वो कितना भी शाइस्तगी से करें, तो दूसरे की इज़्ज़त नफ्स पे थोड़ी चोट लगती है, और उस चोट को फिर मरहम देना, उसको सहलाना भी हमारी जिम्मेदारी। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।